हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हम लोग जून 2024 में कश्मीर घूमने गए थे। वहाँ पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके का माहौल रहा, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। जब से पहलगाँव में ये हमला हुआ है टूरिस्ट पर, मेरे मन में तब से ही था कि मैं भी अपने साथ हुई घटनाओं को आप लोगों के साथ साझा करूं। लेकिन मन मेरा एक तरफ नहीं हो पा रहा था। एक तरफ मन था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और दूसरी तरफ वहीं मेरे मन में आता था कि छोड़ यार, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम लोग जो कश्मीर घूमने जाते हैं, हम लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और वहाँ पर हुए अपने साथ हुए इंसिडेंट्स को अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हम लोग वहाँ पे जाकर के वहाँ के टूरिस्ट को भी बढ़ावा देंगे और इसी तरीके की ज़्यादतियाँ भी अपने ऊपर सहते रहेंगे। तो बहुत सोच समझने के बाद मैंने आज वीडियो बनाने का फैसला लिया है। ये कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए लगाई हैं। हमारा कम से यहाँ पे 8-10 दिन का ट्रिप था। 8-10 दिन के लिए हम जून में कश्मीर में थे, और हम उस टाइम पे थे जब कटवा में आतंकी हमला हुआ था। वैष्णो देवी माता के रास्ते पर जो मंदिर था, वहाँ पर हमला हुआ था। तो पूरा ट्रिप का माहौल किस तरीके का हम लोगों के लिए रहा होगा, आप लोग इसको समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे हों जो आपके टेरर को बढ़ाते हों, आपके डर को बढ़ाते हों, तो फिर तो कहना ही क्या। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, हम जून में गए थे कश्मीर की ट्रिप पे। तो इधर से जैसे ही हम पहले दिन गए तो जा कर के हमने श्रीनगर में एक होटल बुक किया था। 5 दिन लगातार हम उसी होटल में रुके हुए थे। वहाँ बफ़े था, बफ़े में हमारा खाना पीना वहीं पे था सब। पूरी तरीके से मतलब वो होटल हमारे लिए घर जैसा ही हो गया था। 5 दिन हमें लगातार रुकना था। और हम लोग टेम्पो ट्रैवलर से गए थे, 5 फैमिलियाँ थे हम लोग एक साथ में। तो सबसे पहले हमने अपनी यात्रा श्रीनगर से शुरू की। श्रीनगर से जाते ही जब वहाँ पर आतंकी हमला हुआ तो मन में कहीं ना कहीं डर तो था, क्योंकि कश्मीर का नाम सुनते ही आतंक का नाम सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन एक मन में ये था कि वहाँ के लोग ऐसे नहीं होंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान करता है। लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं करता है, उसके साथ में कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग भी हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो कुछ ऐसी 1-2 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो इस तरफ इंडिकेशन करती हैं कि जो वो लोकल लोग होते हैं, उन लोगों को हम लोगों से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं होती है। वो सिर्फ हमें एक ग्राहक की तरह देखते हैं। और ग्राहक तो भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए हम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया होते हैं। और उसको भी वो लोग अच्छे से नहीं करते हैं, वो दिखावा भी नहीं करते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से हैं और तुम लोगों के लिए अच्छे से तो आप लोगों को ट्रीट करेंगे। वो लोग दिखावा भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि दिखावा कर लेते हैं, चलो मन में हमारे बैर है लेकिन सामने से हम अच्छा दिखावा करें। लेकिन कश्मीरियों की एक खासियत मैंने देखी, जो मैंने नोटिस की, कि वो लोग दिखावा भी नहीं करते हैं। वो सामने से अगर वो डिनाई भी नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, चाहे भारत माता की जय बोलने वाली बात हो। इस टॉपिक पर मैंने भी कई सारी वीडियोस देखी, और उन लोगों की वीडियोस देखने के बाद में जो मेरी भी यादें थी यहाँ से जुड़ी हुई, वो ताज़ा हो गई। जब हम लोग जम्मू गए थे, कश्मीर गए थे, श्रीनगर में रुके हुए थे, तो उस टाइम भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था। आई थिंक कोई सीरीज चल रही थी, एशिया कप था, ऐसा ही कुछ था, मुझे सही से याद नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान का मैच जिस दिन होता था, तो जो भी रेस्टोरेंट में, होटल में जो भी वहाँ का स्टाफ था ना, जो भी वेटर लोग थे बफे वगैरह में, वो लोग पाकिस्तान के चौके छक्कों पर ऐसे खुश होते थे मानो वो पाकिस्तान में ही रह रहे हों। और यहाँ पर रहना मतलब हमारे घर में रह के हम इसे दुश्मनी पाल रखी हो। तो मैच के टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी नोटिस किया, जैसे ही भारत का कोई विकेट गिरता था वो लोग बहुत खुश होते थे।
तो ये बातें तो हम लोग बातें अपने आपस में कर ही रहे थे कि ये लोग कितना खुश होते, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस बता देते थे कि अगर चौका छक्का लगाए तो कैसे खुश हो रहे हैं वो। मैच तो हम लोग भी लगातार देख ही रहे थे, हम देखे ना देखे, लेकिन बच्चों को पूरा इंटरेस्ट होता है, बच्चे उसमें लगे हुए थे। इससे भी बड़ी एक दिन की घटना मैं बताती हूँ। हम लोग 5th फ्लोर पर थे, तो हमारे बच्चे, जो हम 5 फैमिली थे, उनमें से 2-3 बच्चे लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, तो उनमें एक वेटर भी था। और वेटर ने बच्चों से डायरेक्टली पूछा कि क्या तुम लोगों को इंडिया के जीतने पर खुशी होती है? बच्चों ने बोला हाँ, और उसने बोला हमें तो पाकिस्तान के जीतने पर खुशी होती है। मतलब उन लोगों का दुस्साहस देखिए कि वो ऐसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के जीतने पर खुशी होती है। बच्चे डर गए वहाँ पे, बच्चे वहाँ से निकले और आकर के उन्होंने ये सारी बातें हम लोगों को बताई। फिर हम लोगों ने उनको अलर्ट किया कि बच्चा अकेले नहीं जाना है, जब घर के बड़े लोग साथ जाएंगे तभी आप लोग लिफ्ट वगैरह में जाओगे, अकेले इधर उधर नहीं जाना है। तो ये तो सब चल ही रहा था। इसके बाद फिर हमारा जाना, हम सोनमर्ग गए तो उस दिन फिर वैष्णो देवी वाला हमला हो गया। बच्चों के अंदर और भी ज़्यादा दहशत बैठ चुकी थी, और हम लोग बस मन को समझा रहे थे कि क्योंकि होटल्स वगैरह सब हमारे बुक थे, गंडोला राइड वगैरह सारी बुकिंग हुई थी, तो इसे बीच में छोड़ के आना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कि इंसान को थोड़ा लालच होता ही है कि चलो पूरा करके ही चलेंगे, लेकिन पूरा टाइम हम लोग एक डर के अंदर वहाँ पर रहे और डर के साथ हमने अपनी ट्रिप पूरी की। तो जैसे ही हम सोनमर्ग से वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने एक इंसिडेंस देखा। जो वहाँ पर पुलिस वाले थे ना, तो जो JK के नंबर की गाड़ियाँ होती हैं उन लोगों की चेकिंग नहीं करते हैं, और जो गाड़ियाँ अदर स्टेट्स की होती हैं उन लोगों की चेकिंग वो रोकते हैं। और खाली रोकते ही नहीं हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, आपस में बातें करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। इस तरीके से मजाक उठाते हैं कि जैसे हम लोग मतलब फालतू में किसी के घर बिन बुलाए मेहमान नहीं चले जाते हैं, उस तरीके की गंदी वाली फीलिंग वहाँ पे आती थी। और फालतू में परेशान करते थे। जो टेम्पो ट्रैवलर के ड्राइवर भैया थे उनको उतारते थे और पैसे लेते थे, और उस पैसे लेने के बाद में हम लोगों की तरफ देख देख के हंसते थे। अगर आप लोग कश्मीर जाने का प्लान बनाएं तो कुछ बातें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। हम लोग बेताब वैली, पहलगाम सब जगह घूमे, लेकिन पहलगाम हमें सबसे ज़्यादा अच्छा सा लगा था। लेकिन इस बार वहाँ पर अटैक होने के बाद में मन थोड़ा ख़राब सा हो गया है। लेकिन अगर आप लोग कश्मीर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। एक तो सिंगल फैमिली वहाँ पे ना जाए, और अपनी गाड़ी वगैरह पे हिंदू धर्म के जो चिन्ह वगैरह बने हुए होते हैं वो ना बने हुए हों, क्योंकि उसको देख करके वो लोग बहुत ही गंदे तरीके से देखते हैं और पीछा करते हैं। अजीब तरीके की हरकतें वहाँ पे होती हैं। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, घूमने जाएं, क्योंकि इंडिया है हमारा, हम किसी से डरते नहीं हैं, हमारे भारत का हिस्सा है वो जगह भी। बोट हाउस वगैरह सब जगह हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि लाइफ सबसे ज़रूरी है। अपनी सेफ्टी का, अपने बच्चों की सेफ्टी का, सबका ध्यान रखते हुए ही ऐसी जगह का सिलेक्शन करें जहाँ पर हमें पूरी सिक्योरिटी मिले, हमें डर का सामना ना करना पड़े, हम वहाँ पे जाके एंजॉय कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।